मेरी शादी सोनाक्षी नाम की लड़की से कर दी गई, जो देखने में सामान्य लड़कियों की तरह ही थी। मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता के कहने से मैं मना भी नहीं कर पाया। और यह शादी जल्दबाजी में ही की गई, क्योंकि वह लड़की मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी और उसकी एक बहन भी थी, जो शहर में पढ़ाई करती थी। जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि मेरी शादी बहुत ही जल्दबाजी में की गई, और सोनाक्षी की छोटी बहन दूसरे शहर में थी और उस समय उसके एग्जाम चल रहे थे, तो वह शादी में शामिल होने नहीं आ पाई थी। अब उसकी कुछ दिनों की एग्जाम के बाद छुट्टियां मिली है, तो वह अब मुझे और अपनी दीदी से बेसब्री से मिलना चाहती है। वह अभी अभी अपने घर सोनपुर पहुंची है और उसने मेरे पास फोन लगाया और कहा, नमस्ते जीजा जी, मैं आपकी छोटी सारी मीनाक्षी बोल रही हूँ, आपने पहचाना या नहीं? मैंने कहा, नमस्ते, मैं नाम से सिर्फ आपको पहचान रखा हूँ, लेकिन आप तो हमारी शादी में शामिल ही हुई नहीं, तो मैं आपको कैसे पहचान लूंगा? तो मीनाक्षी ने कहा, जीजा जी, इसलिए तो एग्जाम जैसे ही मेरे खत्म हुए मैं दौड़ी भागी आई, ताकि मैं आपसे और अपनी दीदी से मिल सकूं। मीनाक्षी ने जैसे ही अपने जीजू से बेसब्री से मिलने की फरमाइश की, तो अभिषेक ने कहा, मैं शाम होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। तो मीनाक्षी ने कहा, ठीक है जीजू, मैं तैयार रहूंगी। अभिषेक शाम होते ही अपने ससुराल पहुंचा। जैसे ही उसकी साली साहिबा कमरे से बाहर निकली, वह देखता रह गया। उसके होश उड़े के उड़े ही रह गए। वह तो किसी जन्नत की परी लग रही थी। वह उसे एक तरह निहारने लग गया और मन ही मन सोचा, ये साली साहिबा मीनाक्षी है या तो सोनाक्षी से बहुत ही खूबसूरत। काश मेरी शादी इससे ही हुई होती। अभिषेक अपनी साली साहिबा को निहारते हुए मन ही मन सोच रहा था। जब मीनाक्षी अभिषेक के करीब आई, तो उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, जीजा जी, क्यों आपके होश उड़ गए ना मुझे देख करके? मैं हूं ही इतनी खूबसूरत? फिर वह जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग गई और कहा, अब चले, मुझे दीदी से मिलना है। अभिषेक का ससुराल और घर करीब 40 किलोमीटर तो 2 घंटे के रास्ते पर होने के कारण वह अपने कार से ही मीनाक्षी अपनी साली साहिबा को लेने आ गया। और घर से मतलब अपने ससुराल से निकलते ही उसे करीब रात के 9 बज गए थे। और रास्ते में उसे मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम तो बहुत खूबसूरत निकली, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे सामने फीक पड़ जाती है। मीनाक्षी ने कहा, अभिषेक जी, तो क्यों मजाक कर रहे हो? और मैं दीदी सेम टू सेम दिखते हैं। अभिषेक ने कहा, नहीं, तुम अपनी दीदी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। इस बार मीनाक्षी हल्की से मुस्कुराकर अपनी नजरें नीचे कर ली। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी, यदि तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं यह शादी तुमसे ही करता। मीनाक्षी ने कहा, लेकिन अब तो आपकी शादी हो चुकी है। अब आप मेरी दीदी सोनाक्षी का ध्यान दे। उसने मुस्कुराकर कहा। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैंने जो कहा दिल से कहा, और जब मैं तुम्हें पहली नजर में देखा तो मेरे दिल और दिमाग में बस यही बातें आई कि काश तुम मुझे पहले मिली होती तो मेरी शादी तुमसे ही हुई होती। मैं तो तुम्हें जी भर के प्यार करता। अभिषेक बातें करते करते अपना हाथ मीनाक्षी के जांघों पर रख दिया। मीनाक्षी ने शर्माते हुए अपने जीजू को देखा और अभिषेक भी मीनाक्षी की ओर देखा, और फिर सिना मीनाक्षी ने अपनी नजर नीचे करी। अभिषेक मीनाक्षी की जांघों को सहलाते हुए अभिषेक उसे गले से हाथ लगाकर अपने कंधों पर लिटा दिया। और अभिषेक ने कहा, तुम थक गई होगी इस सफर से जो आ रही हो, मेरे कंधे पर सर रखकर तुम आराम कर सकती हो। चलो, हमारा रिश्ता पति पत्नी का ना सही जीजा साली का तो है ना। और तुम्हें तो पता ही है, साली आधी घर वाली होती है, इसलिए इस साली साहिबा का ध्यान रखना भी इस जीजा का कर्तव्य है। मीनाक्षी इस बात पर मुस्कुरा दी और अभिषेक के कंधे पर सर रखकर आराम करने लगी। अभिषेक ने कहा, तुमने मुझे पहली बार देखा तो क्या मैं तुम्हें पसंद आया? मीनाक्षी ने कहा, देखने में तो आप बिल्कुल हीरो जैसे हो, आप तो मुझे अच्छे लगे। अभिषेक ने कहा, अच्छा तो तब होता जब हम एक हो पाते। मीनाक्षी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो आपकी साली आधी घर वाली हो गई। अभिषेक धीरे से मुस्कुराया, अपना एक हाथ उसके होठों पर ले जाकर उसके होठों को मसलने लगा। अभिषेक जानबूझकर गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था, ताकि उसे मीनाक्षी के साथ समय बिताने का मौका मिले, और ऊपर से रात का समय और मदोश कर देने वाली शीतल हवाएं इस पर जीजा और खूबसूरत साली का यूं सट कर बैठना। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी, तुम तो बाहर कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हारा तो किसी के साथ अफेयर होगा। मीनाक्षी ने कहा, चाहते तो कॉलेज में बहुत लड़के हैं मुझे, लेकिन मैं उन्हें अपने पास भटकने भी नहीं देती। चलो हटो, अकेले घर से बाहर रहती हो कि किसी से संबंध तो जरूर बना होगा। इस पर मीनाक्षी ने कहा, या कैसी बातें करते हो जीजा, अभी तो मैं पूरी तरह से कुंवारी हूँ। यह सुनकर अभिषेक को तसल्ली हुई कि चलो, मीनाक्षी पूरी तरह से मेरी है। अभिषेक मीनाक्षी की होठों को धीरे धीरे अपने हाथों से मसल रहा था। एक हाथ उसकी गाड़ी चला रहे थे और एक हाथ मीनाक्षी के होठों से लेकर उभरे सीने को सहला रहे थे। रात गहरी होने के कारण मीनाक्षी हल्की हल्की नींद में आने लगी। अभिषेक अपना हाथ मीनाक्षी के टॉप के अंदर करके धीरे धीरे दबाने लगा। अभिषेक मीनाक्षी को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। मीनाक्षी को देखते ही उसके अंदर एक अजीब सा नशा छाने लगा, लेकिन उसके बाद घर आ गया, जिसके कारण उसकी खुद पर काबू रख पाना मीनाक्षी को हौले से करके उठाया और कहा, मीनाक्षी, तुम्हें दीदी से मिलना नहीं है क्या? तो मीनाक्षी ने कहा, अरे घर आ गया, मुझे तो नींद ही लग गई थी। अभिषेक
मीनाक्षी को अपने घर के अंदर ले गया। सोनाक्षी मीनाक्षी को देखकर गले मिली और कहा, अच्छे से तो आ गई, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मीनाक्षी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, जीजू ने मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ होने नहीं दिया। सोनाक्षी ने कहा, चल थोड़ी फ्रेश हो जा, उसके बाद मैं खाना निकाल देती हूँ। मीनाक्षी फ्रेश होकर आई कि उसके बाद वह सोनाक्षी और अभिषेक के साथ खाना खाने लगी। रात के करीब 11 बज गए थे। खाना खाकर आपस में उन्होंने कुछ हल्की फुल्की बातें की और मीनाक्षी ने कहा, दीदी जीजू तो बहुत ही स्मार्ट है। सोनाक्षी इस पर मुस्कुरा दी। सोनाक्षी ने कहा, मीनाक्षी सामने वाला कमरा तुम्हारा है, उसमें जाकर आराम कर लो। सब कुछ ही देर में अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अभिषेक को नींद कहाँ आ रही थी, उसके दिलो दिमाग में तो मीनाक्षी के गुलाबी होठ, उबटे सीने, पतली कमर और उसके सुडौल शरीर आंखों के सामने घूम रहा था। सोनाक्षी ने कहा अपने पति से, आप ठीक तो है ना? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभिषेक ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। अभिषेक को रोज रात में करने की आदत है। जब से उसकी शादी हुई थी, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि सोनाक्षी को बिना किए सोया हो, लेकिन आज वह सोनाक्षी से मुंह फेर कर दूसरी करवट लेकर सो रहा था। सोनाक्षी को कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, क्या हुआ, आज आपने दूसरी तरफ मुंह करके क्यों सोए हैं? अभिषेक ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो रही है। सोनाक्षी ने कहा, सुनिए, हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में एक भी दिन रात भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बिना किए सोए हो। मुझे भी इन सब की आदत हो गई है। अभिषेक ने अपने मुंह को सोनाक्षी की ओर किया और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया और कहा, सोनाक्षी कुछ ऑफिस के काम का प्रेशर है। उसने सोनाक्षी के ब्लाउज का बटन सामने से खोल दिया और वह बेतहासा चुभने लगा। सोनाक्षी ने भी अपने पति की बाहों में से लग के उसे प्यार करने लगी। जब से अभिषेक और सोनाक्षी की शादी हुई थी, तब से एक रात भी वह दोनों बिना संबंध बनाए सोए नहीं थे। अभिषेक को इन सब की लत थी, लेकिन आज वह सोनाक्षी को मीनाक्षी समझकर प्यार कर रहा था। उसके दिलो दिमाग में मीनाक्षी छा चुकी थी। वह बस उसके हर एक अंग को प्यार करना चाहता था, हर एक अंग को पा लेना चाहता था। सोनाक्षी थक करके सो गई और वह जब भी सोती तो सीधे सुबह उठती थी। यह बात अभिषेक बहुत अच्छे से जानता था। तो अभिषेक धीरे से उठा और कमरे के बाहर से किल्ली लगा करके वह मीनाक्षी के कमरे में जाने लगा। उसके दिलो दिमाग में नशा छाया हुआ था। अभिषेक ने सोचा शायद मीनाक्षी का दरवाजा बंद हो, लेकिन जब वह उसके कमरे में समीप गया तो दरवाजा बस हल्का सा सटा हुआ था। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और कमरे के अंदर जाकर अंदर से किल्ली लगा दी। वह मीनाक्षी के करीब बैठा और मीनाक्षी को गोल गोल के ऊपर से नीचे निहारने लगा। मीनाक्षी गहरी नींद में सो रही थी। वह नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, छोटा सा टॉप और पैजामा। टॉप्स के ऊपर के दोनों बटन्स खुले हुए थे और ऊपर का सारा छाती उसका खुला नजर आ रहा था। अभिषेक देख करके मीनाक्षी के बचे हुए सारे बटन एक एक करके खोल डाले और उसे धीरे धीरे करके अलग करके फेंक दिया। मीनाक्षी अभी तक सो रही थी। वह गहरी नींद में करवटें ले रही थी। मीनाक्षी के बालों को सहलाया और उसके होठों को मसलने लगा। मीनाक्षी की खूबसूरती उसकी आंखों में बस चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने पड़ी हुई है, लेकिन उसके शरीर को छूने से पहले उसने मीनाक्षी को धीरे धीरे करके जगाना चाहा ताकि मीनाक्षी को पता चले कि मैं ही हूँ जो उसे पा लेना चाहता हूँ। मीनाक्षी धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अभिषेक को अपने बाहों में ले लिया। वह अभी भी हल्की नींद में थी, लेकिन उसे यह सब अच्छा लग रहा था। अभिषेक अब हर रोज आधी रात को मीनाक्षी के कमरे में आता और मीनाक्षी को जी भर के प्यार करता। मीनाक्षी भी अभिषेक का भरपूर साथ देती हुआ जब तक वह दीदी के घर रही, अपने जीजाजी की सारी ख्वाहिश पूरी करती रही। अतरंग संबंध बनाते समय अभिषेक ने उसके सीने पर अपने दांतों के निशान दिए और कहा, जब तुम अपने घर जाओगी तो यह देखकर अपने इस अभिषेक जीजू को याद करोगी। मीनाक्षी ने कहा, जीजू मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी? अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी जिस शहर में तुम कॉलेज जाती हो मैं वहाँ हर महीने आता रहूंगा और हम वहाँ पर होटल बुक करके मैं तुमसे मिला करूँ। और यह निशान एक और जगह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे नीचे। क्या तुम लेना चाहोगी? यह सुनते ही मीनाक्षी शर्मा गई और अपने अभिषेक जीजू के गले लगे। मीनाक्षी ने कहा, अभिषेक जीजू आप मेरे शरीर पर जहाँ भी जैसे भी जो निशान देना चाहे मुझे सब मंजूर है। इस निशान के सारे तो मुझे वहाँ दिन काटने हैं। यह कहती मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए और अभिषेक ने उसके होठों को चूमा और प्यार से उसके गालों को सहलाया और या मीनाक्षी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं हर महीने वहाँ आया करूंगा और तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। मीनाक्षी ने कहा, लेकिन दीदी को पता चल गया तो? अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं पता चलेगा। इस पर मीनाक्षी ने अपने नजरें नीचे कर लिया और कहा, अभिषेक जीजू सोनाक्षी दीदी का ध्यान रखना। अभिषेक ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी सोनाक्षी और तुम्हारा मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। मैं यहाँ तुमसे वादा करता हूँ। अक्षी तुम मुस्कुराते हुए अपने जीजू के कस कर